वज़ीर आज़म ने दौरा सऊदी अरब के लिए अहम इजलास तलब कर लिया। शहबाज शरीफ को दौरा सऊदी अरब की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अहम वफाकी वज़रा और सीनियर हुकाम इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। शहबाज शरीफ दौरे में आला सऊदी क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी क़यादत के साथ इलाक़ाई और आलमी अमूर पर मुशावरत होगी। मुलाकातों में ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा भी लिया जाएगा। मुलाकातों में सरमायाकारी और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म की सऊदी क़यादत के साथ मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू भी की जाएगी। वज़ीर आज़म आज से 8 अगस्त तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। फील्ड मार्शल भी हमरा होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, नायब वज़ीर आज़म और ईरानी वज़ीर खारजा का टेलीफोनिक राबिता हुआ। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के मामलात बहाल करने में सिफारती किरदार अदा कर रहा है। ओमान तमाम सूरत हाल में बेहतर किरदार अदा कर रहा है। भारतीय वज़ारत खारजा के बयानात को मुस्तरद करते हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर भारतीय वज़ारत खारजा ने बेबुनियाद बयानात दिए। लोगों की बड़ी ख्वाहिश है और रहेगी कि किसी भी तरीके से मेरे और उनके ताल्लुकात खराब हो जाए, लेकिन हुकूमत का मुस्तकबिल बिल्कुल 5 साल पूरे करेंगे। शहबाज साहब 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। ये जो मर्जी कर लें, बयान में से जो मर्जी निकाल लें, सारा कुछ कर लें, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला 5 साल वज़ीर आज़म अपना टाइम पूरा करेंगे। मैंने परफॉर्मेंस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना है और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी है कि थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कराएं, तमाम मिनिस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस को उससे वैल्यूएट कराएं और जो रिज़ल्ट है वो पब्लिक के सामने होना चाहिए ताकि सबको पता हो कि कौन सी मिनिस्ट्री कितना परफॉर्म कर रही है। वज़ीर आज़म 5 साल मुद्दत पूरी करेंगे। हुकूमत कहीं नहीं जा रही। लोगों की ख्वाहिश है मेरे और वज़ीर आज़म के ताल्लुकात ख़राब हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अपनी परफॉर्मेंस पर वज़ीर आज़म को जवाबदेह हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, काबीना में मेरी हाज़िरी 70% के करीब है। वज़ीर आज़म तमाम वजारतों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराए। जो नताइज आएँ वो आवाम के सामने रखे जाएँ ताकि मालूम हो सके कौन सी वजारत कितनी कारकर्दगी दिखा रही है। हुकूमत का हिस्सा हूँ, अपनी हुकूमत को चार्ज शीट क्यों करूंगा। मुल्क में 80 साल से जो निज़ाम चल रहा है वो तबाह है। अगर निज़ाम सही चल रहा होता तो हम कहां से कहां पहुंच जाते। वज़ीर आज़म को सिस्टम ठीक मिलता तो 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से मुल्क को आगे ले जाते। शहबाज शरीफ ने मौजूदा हालात में भी रेवेन्यू कहां से कहां पहुंचा दिया है। वज़ीर आज़म रोज़ाना 14 से 16 घंटे काम करते हैं। अगर हालात बेहतर हो जाए तो 1000 गुना बेहतर नताइज आएंगे। मुश्किल हालात में वज़ीर आज़म ने FPR का सिस्टम ठीक कर दिया। हुकूमत ने बहुत सारी इस्लाहात की। आपने जंग जीत ली, सिफारती कामयाबियां हासिल कर ली। जिन लोगों ने कहा 30 साल का सफ़र 3 साल में मुकम्मल किया, उनका शुक्रिया। सदर के जजिस तायुनाती समरी की मंजूरी न देने के खिलाफ दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने वकील से इस्तफसार करते हुए कहा, क्या सदर पाकिस्तान के खिलाफ ये पिटीशन जारी हो सकती है। वकील ने जवाब दिया, सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून अमूमी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करती है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, जिस फैसले का आप हवाला दे रहे हैं वहाँ ऐसी सूरत हाल तो नहीं थी। आप वो फैसला बताएं जिसमें सदर को हिदायत जारी की गई हो। जिस फैसले में सदर को हिदायत की गई हो वो फैसला बता दें। कोई केस बताएं जहां सदर के खिलाफ रिट जारी हुई हो। आप बता दें कोई फैसला किसी भी अदालत का दे दें जहां सदर को किसी अदालत ने हिदायत दी हो। दुनिया में तेल की कीमतें नीचे, पाकिस्तान में पेट्रोल फिर महंगा। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 45 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 333 रुपए 1 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। डीजल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर की कमी हुई। डीजल की नई कीमत 383 रुपए 86 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने आज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी तरफ आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मजीद कमी। अमरीकी खाम तेल $75 फी बैरल तक नीचे आ गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत $79 फी बैरल हो गई।
ईरान के साथ मुज़ाकरात मुश्किल और तवील होंगे। ईरानी निज़ाम अंदरूनी तौर पर तकसीम का शिकार है। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, ईरान में कुछ हल्के जंग के खात्मे, बाज़ जंग जारी रखने के ख़्वाह हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात आसान नहीं होंगे, मतलूबा नताइज के लिए वक्त लगेगा। अमरीका फ़ौजी, इक़्तिसादी और सिफारती ज़रा इस्तेमाल करते हुए ईरान से निमटने की कोशिश कर रहा है। अमरीका का मकसद अपने आवाम के लिए बेहतरीन मुमकिन नतीजा हासिल करना है। मतलूबा नताइज हासिल करने में मुश्किलात और वक्त दरकार होगा। असलहे में कमी क्यों हुई? अमरीकी सदर ट्रंप वज़ीर जंग पीट हेग्सेट पर बरस पड़े। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने गुज़श्ता हफ्ते कैंप डेविड में होने वाले इजलास के दौरान पीट हेग्सेट पर गुस्सा किया। तवील फासले तक मार करने वाले गाइडेड मिसाइलों के ज़खायर में कमी ने ईरान जंग मुश्किल बना दी। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के इंटरसेप्टर्स की क़िल्लत ने ईरान के खिलाफ बड़े हमलों के इम्कानात महदूद कर दिए। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा कि वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट 100% झूठी है। सदर ट्रंप को वज़ीर जंग पर मुकम्मल एतमाद है। पेंटागन ने भी रिपोर्ट को बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी असलहे के ज़खायर में कमी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर ने कहा है कि अमरीका के पास बड़ी मिक़दार में जदीद असलहा मौजूद है। मुल्की सतह पर असलहे की पैदावार भी तेज़ी से बढ़ाई जा रही है। हथियारों की मुतादिद इक़साम के वाफिर ज़खायर दस्तयाब हैं। दिफाई कंपनियाँ अमरीकी तारीख में सबसे बड़ी तादाद में असलहा फैक्ट्रियाँ कायम कर रही हैं। असलहा ज़खायर में कमी के हवाले से सामने आने वाली मालूमात को लीक करने वाले गद्दार हैं। मालूमात को अफशा करने वाले अफराद की तलाश जारी है। उनके खिलाफ तवील मुद्दत की कैद की सजाओं का मुतालबा किया जाएगा। लास वेगास में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा कि ईरान से डील करना चाहता हूं, मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान से बातचीत जारी है, देखें क्या होता है। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। अमरीका समझता था जंग और पाबंदियों से शाम की तरह ईरान में भी हुकूमत उलट देगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, अमरीका को ईरान में हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकामी हुई। नए सुप्रीम लीडर ने ईरान को मुत्तहिद और मजबूत बनाया हुआ है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई से रब्ता करना मुश्किल है। सुप्रीम लीडर की मौजूदगी ईरानी अवाम के लिए गैर मामूली ताकत का बाइस है। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद ईरान ताकतवर और बावकार मुल्क कहलाता है। आखिर अमरीका ईरानी यूनिवर्सिटीज़ और तहकीकी इदारों को निशाना क्यों बनाता है? ईरान और ओमान आबनाए हुर्मुज़ में मुत्तफ़िक़ा बहरी रास्ते पर मुत्तफ़िक़। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का कहना है, ओमान के साथ आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर ताउन पर इत्तेफ़ाक़ हो गया। ईरान और ओमान के दरमियान होने वाला मुआहिदा इस बात की ज़मानत नहीं कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर महफूज हो गई। तीसरा फ़रीक़ मुदाखलत न करे तो ईरान और ओमान का मुश्तरका एलामिया फ़ाइनल है। पाकिस्तान और क़तर के साथ मुख्तलिफ़ अमूर पर तबादला ख़याल जारी है। आबने हुर्मुज़ पर ईरान ओमान नए इंतज़ाम की मुफाहमत आखिरी मरहले के करीब है। जहाज़ों के रास्ते का काबिल ज़िक्र हिस्सा ईरानी पानियों से गुजरेगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि नया मॉडल पिछले 60 बरसों से जारी इंतज़ाम से मुख्तलिफ होगा। ईरान ओमान मुफाहमत का मतलब ये नहीं आबने हुर्मुज़ मुकम्मल खोली जाएगी। अमरीका से इशारे मिले हैं, वो वादों पर फिर से अमल के लिए तैयार है। जहाज़ों से ट्रांजिट फीस का मामला ईरानी क़यादत के फैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। हौसी तंजीम अंसारुल्लाह का खलीज अदन में सऊदी टैंकर को निशाना बनाने का दावा। सऊदी अरब की जानिब से तेल बरदार जहाज को निशाना बनाने की तस्दीक नहीं की गई। यमनी हौसी ने बहीरा अहमर में भी सऊदी ऑयल टैंकर पर हमला किया। कहा, सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी जारी रहेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सऊदी अरब में मौजूद।
इसहाक डार की मस्जिद नबवी पर हाजिरी। पाकिस्तान के अमन, तरक्की, खुशहाली, उम्मत मुस्लिमा की फलाह व बहबूद के लिए खुसूसी दुआएं की। नायब वज़ीर आज़म ने जबल ओहद का भी दौरा किया। मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए या नहीं, दुनिया न्यूज़ को अपनी राय से आगाह करें। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर SMS और व्हाट्सएप करें। आप फेसबुक, यूट्यूब, एक्स और इंस्टाग्राम पर भी राय दे सकते हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा, कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की सप्लाई मुअत्तर। महकमा मौसमियात का कहना है कि कमज़ोर मानसून हवाओं के साथ मगरबी हवाओं का सिलसिला भी मुल्क के शुमाली इलाकों पर असरअंदाज है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान है। चित्राल में ग्लेशियर फटने और क्लाउड बर्स्ट के बायस सैलाब से तबाही। अपर चित्राल में कोराख के मकाम पर मेन शाहराह दरियापुर हो गई। लोअर चित्राल से अपर चित्राल का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। कोराख के मकाम पर बंद सड़क को खोलने का काम जारी है। मुतादिद मकामात पर पुल, सड़कें, मकानात और दुकानें मुतासर। हादसात में 2 अफराद जाम हक हो गए। शीशको के गाँव गाउच का वाहिद राब्ता पुल सैलाब में बह गया। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रैलों के बायस कई राब्ता सड़कें ताहाल बंद। रोड बंद होने से मुसाफिरों को मुश्किलात।